हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ उन बच्चों के लिए जो लगातार प्रतियोगी परीक्षाएं देते जा रहे हैं और फेल होते जा रहे हैं। ठीक है, तकरीबन 15-20 एग्ज़ाम लोगों ने दे दिए हैं, लेकिन हर बार 1 नंबर से 2 नंबर से 5 नंबर से या किसी भी वजह से या दूसरे चरण में या तीसरे चरण में जाके उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें किसी प्रकार की कोई एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा वीडियो है, सीधा संवाद है मेरा आपसे। सामने एक शब्द लिखा हुआ है मेहनत, ठीक है, और लास्ट में पूरी बात मेरे बताने के बाद यही एक चीज़ है जो आपके जीवन में रह जाएगी आपके और सिलेक्शन के बीच में। ठीक है, सबसे पहली चीज़, कोई वैकेंसी आती है तो आपने उसमें अप्लाई किया है। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा की बात कर रहा हूँ, किसी वैकेंसी में आपने अप्लाई किया, इसका मतलब आप उस पद को जानते हैं जिस पद के लिए आप परीक्षा देने जा रहे हैं कि मैं इस परीक्षा में ये सब्जेक्ट आएंगे, इसकी परीक्षा दूंगा, नौकरी मिलेगी तो ये वाला काम मिलेगा। ठीक है, इतना जब आपको पता है और आपसे पहले कुछ लोग सेलेक्ट हुए हैं, कई बार आपको ये भी पता होता है उनका सिलेक्शन हो गया, उनका सिलेक्शन हो गया, और ये चीज़ें आपको मोटिवेट भी करती हैं और आप पे प्रेशर भी बनाती हैं, दोनों काम करती हैं। ठीक है, तो अगर आप यह जानते हैं कि क्या परीक्षा में पूछा जाता है कौन सा विषय और क्या नौकरी मिलती है, तो अब क्या रह गया है आपके परीक्षा के और नौकरी के बीच में। नौकरी और परीक्षा के बीच में आपकी मेहनत और आपका जो बहाना है वो ये है कि कहाँ तक पढ़ें, सवाल तो कहीं से भी पूछ लिया जाता है, इतना सिलेबस पढ़ना संभव नहीं है। जबकि उसी एग्ज़ाम में दूसरा बच्चा आपसे 20 नंबर की लीड लेके जा रहा है, उसी एग्जाम में कोई और बच्चा आपसे 20 नंबर की लीड कैसे ले सकता है? अगर आपकी बात सही है कि एग्जाम में क्या आएगा किसी को नहीं पता, कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो यानी कि यहाँ पर उस बच्चे की मेहनत आपसे ज़्यादा है, उसका ज्ञान आपसे ज़्यादा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको आज ये जो परीक्षा इस बार आप तैयारी करने जा रहे हैं, जिस परीक्षा का मन इस बार बना लिया है, अब इसके बाद किसी और परीक्षा में फेल होने का नंबर ना आए। ठीक है, सबसे पहले एक मेहनती बच्चा क्या करता है, किसी परीक्षा में आवेदन करता है तो उसका सिलेबस देखता है। ठीक है, उसका सिलेबस देखता है। किसी भी परीक्षा में आवेदन करने से पहले कोई बच्चा, सिलेबस ऐसा है जिसे आप मेहनत करके तैयार कर सकते हो, पढ़ सकते हो, विषय ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसे विषय नहीं आ रहे हैं, आपको लगता है मेहनत करने के बावजूद इसमें से अगर 50 सवाल मुझसे किए जाएं तो मैं 10 का जवाब भी नहीं दे पाऊंगा, तो ऐसी परीक्षा की तैयारी करके सिर्फ आप फेल होने की संख्या बढ़ा रहे हैं। ठीक है, परीक्षा वो पकड़िए जिससे आपका सिलेक्शन संभव है। आप मेहनत करेंगे तो आप 50 में से 40 नंबर लाने के योग्य हैं मेहनत करने के बाद। ठीक है, मेहनत करने से पहले कोई योग्य नहीं होता, मेहनत करने के बाद। मतलब सब्जेक्ट आपको समझ में आता है, सिर्फ आप मेहनत करेंगे तो आप कर ले जाएंगे। ऐसा ही एक सब्जेक्ट है जिसे कहते हैं सामान्य ज्ञान। ठीक है, ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसे कहते हैं सामान्य ज्ञान, और लगभग हर परीक्षा में सामान्य ज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो सामान्य ज्ञान एक ऐसा विषय है जिसे समझने की कोई बात नहीं है, जिसमें फैक्ट याद करने पड़ते हैं वनडे एग्जाम्स के लिए, और सिविल सर्विसेज के लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सिविल सर्विसेज के लिए पूरा कॉन्सेप्ट यानी उस चीज़ से जुड़ा हुआ पूरा ज्ञान होना चाहिए। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना होता है, फॉर्मूला नहीं याद करना होता है, कोई साइंस नहीं लगती है। ठीक है, इसमें सिर्फ चीज़ें और चीज़ों का क्रम, चीज़ों का क्रम याद करना होता है। तो एक ऐसा विषय जिस पे बच्चा अगर मेहनत करेगा तो बच्चा एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकता है। किसी भी प्रकार की बुद्धि का बच्चा हो, अगर याद कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो जरूर सामान्य ज्ञान में स्कोर कर सकता है। तो जिस एग्ज़ाम में गणित नहीं आ रही है और आपकी गणित कमज़ोर, आपके पास ये बहाना आज तक रहा है कि मेरी मैथ्स कमज़ोर है, नहीं तो मैं कल ले जाता, तो भाई अब तुम मैथ्स हटा दो, ऐसे एग्ज़ाम में अब बैठो, ऐसे एग्ज़ाम में बैठो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनमें मैथ्स का रोल बहुत कम है या नहीं है, ना के बराबर है या नहीं है। ऐसे एक एग्ज़ाम को टारगेट कर लो, ज़िंदगी में सिर्फ एक नौकरी पानी है, तो ऐसे एक एग्ज़ाम को टारगेट कर लो। फिर टारगेट करने के बाद उसका पूरा सिलेबस देख लो। ठीक है, टारगेट करने के बाद उसका सिलेबस देख लो। सिलेबस में जो विषय आ रहा है, आज से कितने दिन लगभग एग्ज़ाम में है, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल। ठीक है, तो अब उस एग्ज़ाम के हिसाब से डे बाय डे अपनी प्रिपरेशन को पहले से ही सिलेक्ट कर लो कि रोज़ 2 घंटे मुझे ये विषय पढ़ना है, 2 घंटे ये पढ़ना है, 2 घंटे ये पढ़ना है। ठीक है, अगर मैं इतना पढ़ूंगा तो मेरे एग्ज़ाम तक इतना सिलेबस
कवर हो जाएगा, मेरे एग्जाम तक इतना सिलेबस कवर हो जाएगा, फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपने सिलेक्टेड टाइम किया है वही पढ़ना है। दूसरी चीज, एग्जाम से 15 दिन पहले, एग्जाम से 15 दिन पहले नई पढ़ाई करना बंद कर दो, नई चीजें याद करना बंद कर दो, नई चीजें सीखना बंद कर दो। रिवीजन और प्रैक्टिस सेट, ठीक है, रिवीजन और प्रैक्टिस सेट के अलावा एग्जाम से 15 दिन पहले और कुछ भी मत करो। एक शेड्यूल बना लो कि रिवीजन करना है इस विषय का 2 घंटे, इस विषय का 4 घंटे, जो भी आपका सिस्टम है, और प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट का क्या हाल है, प्रैक्टिस सेट आप डेली पहले भी लगा सकते थे। प्रैक्टिस सेट जब आपने एग्जाम के लिए शेड्यूल बनाया, इतने घंटे ये चीज पढ़ूंगा, इतने घंटे ये चीज, तो सिलेबस खत्म होगा, वहां आप एक 60 मिनट से लेके, ठीक है, 60 मिनट से लेके 30 मिनट तक का एक प्रैक्टिस सेट अपने लिए बना लीजिए कि इतने प्रैक्टिस सेट में 60 मिनट से 30 मिनट के बीच का एक, कि ये वाला प्रैक्टिस सेट मैं रोज लगाऊंगा, ठीक है। क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, जो सवाल आपके दिमाग में पहले से होता है उसका जवाब बहुत जल्दी याद हो जाता है, और बहुत सारे सवाल दिमाग में तब घूमते रहेंगे जब आप रोज नए नए सवालों को पढ़ोगे, ठीक है। नए नए सवालों को पढ़ोगे तो जैसे ही उनका आंसर आपके सामने आएगा तुरंत वो याद हो जाएगा, आंसर जैसे ही सामने पड़ता है तुरंत याद हो जाता है, ठीक है। आज हमसे किसी ने पूछ लिया कि अमेरिका में कौन सी करेंसी चलती है, तो शाम तक मुझे याद नहीं आया, ठीक है, शाम तक नहीं याद आया, फिर मैं भूल गया, इस प्रश्न के बारे में किसी ने पूछा था, और कल परसों या अगले महीने तक कहीं मुझे दिख गया अमेरिका में ये करेंसी चलती है, तो मुझे तुरंत क्लिक करेगा, अरे उस आदमी ने उस दिन पूछा था मैं बता नहीं पाया। लेकिन अब आज के बाद ये सवाल आपको कभी भी मिलेगा तो आपके दिमाग में हमेशा इसका उत्तर रहेगा। इसलिए प्रैक्टिस सेट करो, इसलिए सवालों से सामना करो रोज, ठीक है। ये बात उनकी हो गई जिनको मैथ्स नहीं आती, वो ऐसा एग्जाम टारगेट कर ले जिसमें मैथ्स का रोल कम है या नहीं है, ठीक है। जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए भी सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत सारे एग्जाम हैं, ठीक है। तो ऐसा एग्जाम टारगेट करो जिसमें इंग्लिश कम आती है या नहीं आती है, और ये मान लो कि जीवन का जो है आखिरी एग्जाम दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसका सिलेबस मैंने दीवार पे चिपका लिया है, सिलेबस के हिसाब से एक टेबल बना ली है कि इतने दिनों में इस सिलेबस को मैं इतने इतने घंटे पढ़ के खत्म कर दूंगा। और मैं ये बता सकता हूं कि किसी भी परीक्षा की तैयारी, जो वनडे एक दिवसीय परीक्षा होती है, एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी में 6 किताब से ज्यादा नहीं लगती हैं, ठीक है, 6 किताब से ज्यादा नहीं लगती हैं, और इससे बाहर से कोई सवाल आ जाता है तो वो कोई भी लड़का अटेम्प्ट नहीं कर पाता, कोई भी अभ्यर्थी अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। यानी कि वो सवाल उन सवालों में से है जो करने योग्य नहीं है, ठीक है। पेपर में कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो करने योग्य नहीं है, सभी के गलत होने हैं, तो उस सवाल की टेंशन आपको शुरू से ही नहीं करनी है, टेंशन सिर्फ उस सवाल की करनी है जिसे सब लोग करेंगे और कहीं आपका गलत ना हो जाए, ठीक है। जो सबका सही होना है वो आपका सही होना ही चाहिए, और जो किसी को नहीं आता उसकी टेंशन ही मत लो, कहीं से आ गया है घुमा फिरा हुआ क्वेश्चन उड़ता हुआ तो उसकी टेंशन मत लो, वो जानबूझ के डाला जाता है, ठीक है। तो आपको सिलेबस दीवार पे चिपका के पूरे सिलेबस पे पूरी मेहनत से तैयारी करनी है। सिलेबस को एग्जाम से 15 दिन पहले खत्म करना है, 15 दिन तक सिर्फ रिवीजन करना है, और आपका जिस दिन से आप टारगेट बना रहे हो उस दिन से एग्जाम तक प्रैक्टिस सवालों की जरूर करनी है। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, एक प्रैक्टिस सेट जो चाहे आप सेट कर ले, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो आपको लाखों अभ्यर्थियों से आगे ले जाएगी, केवल आपके प्रैक्टिस सेट करने की आदत, ठीक है। मैं ये मान के चीजें आपको बता रहा हूं कि ये आपके जीवन का आखिरी एग्जाम होगा और ये मेहनत बेस्ड होगा, ठीक है। सिर्फ मेहनत के सहारे एग्जाम देना है, एग्जाम को टारगेट करना है। अगर कोई बंदा ये कहता है कि सर मुझे वही एग्जाम पास करना है जिसमें इंग्लिश आ रही, जिसमें मैथ्स आ रही, मुझे और कोई एग्जाम देना ही नहीं है, मैं सिर्फ एक ही एग्जाम देना चाहता हूं, मेरी इंग्लिश मैथ्स भी कमजोर है और मुझे पास सिर्फ वही एग्जाम करना है, तो भाई यहां पर एक तरीका मेरे पास है, ठीक है। यहां पर एक तरीका मेरे पास है, वो सामने स्क्रीन पे लिखा है मेहनत। आपको उस विषय की, जो विषय आपको नहीं आता है, उस विषय की सबसे बेहतरीन किताब चुननी है, ठीक है। मार्केट में ऐसा नहीं है, किसी से तुम पूछोगे, किसी टीचर से, किसी अच्छे स्टूडेंट से कि इस विषय की सबसे अच्छी किताब कौन सी है, तो वो बता नहीं पाएगा। सबको पता होता है इस विषय में सबसे अच्छी कौन से विषय में, कौन सी कंपटीशन के लिए कौन सी किताब सबसे अच्छी है। तो उस अच्छी किताब पर आपको मेहनत करना है। 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, इतना समय लगेगा, आपकी उस पर एक एवरेज कमांड जरूर बन जाएगी। एवरेज बच्चे जितनी कमांड उस विषय पे आपकी जरूर बन जाएगी। तो उस विषय पर एवरेज कमांड बना के बाकी विषयों पर अच्छे से मेहनत करो।
तब आपको वही नौकरी मिलेगी जिसमें आपको वो सब्जेक्ट नहीं आता था। ठीक है, यानी कि मेहनत एक ऐसी चीज है, आपको वो सब्जेक्ट भी अच्छा करवा सकती है जो आपको अभी बिल्कुल नहीं आता। क्योंकि जिन बच्चों को आता है उन्होंने मेहनत ही तो की है, अपने आप तो किसी को नहीं आया होगा। तो आपको भी उस पर मेहनत करनी है, उस किताब को, उस टीचर को अच्छे से फॉलो करना है जो आपको वो विषय सिखा सकती है। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियो पे भी कमेंट करोगे आपको कोई विषय सही करना है, उससे संबंधित कौन सी अच्छी किताबें हो सकती हैं, या आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो पर आपको आपका कौन सा विषय कमजोर जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो इनके सवालों के जवाब भी मैं आपको दूंगा। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना समय आपने खराब कर लिया है अब तक तैयारी करते हुए। तो एक बार फिर से रिवीजन करवा रहा हूं। रिवीजन बहुत जरूरी चीज है। परीक्षा का सिलेबस देखो, आपसे उसमें होने वाले विषय आ रहे हैं, आप मेहनत करोगे तो वो क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसे विषय वाले परीक्षा को टारगेट करो। टारगेट करने के बाद सिलेबस अपना कॉपी पे लिखो या दीवार पे चिपकाओ, उसके सामने उसका समय लिखो, रोज कितने घंटे पढ़ना है। आप सिर्फ उस समय को फॉलो करते जाओ और एक प्रैक्टिस सेट साथ में छोटा सा करते जाओ। एग्जाम से 15 दिन पहले नई तैयारी बंद कर दो, सिर्फ रिवीजन करो, सिर्फ प्रैक्टिस सेट करो। मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका सिलेक्शन उसी परीक्षा में हो जाएगा जिस परीक्षा में आप इस नियम को फॉलो कर लेंगे। ठीक है, जिस परीक्षा में आप इस नियम को फॉलो कर लेंगे, यानी आप लाखों बच्चों से आगे निकल जाएंगे। उन लाखों बच्चों से जो परीक्षा का फॉर्म भरने के बाद तैयारी शुरू करते हैं, जो परीक्षा की डेट आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं, जो परीक्षा का एडमिट कार्ड आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं, आपसे ये सब बच्चे पीछे रह जाएंगे। आप सिर्फ उन बच्चों में शामिल होंगे जो परीक्षा को टारगेट करके तैयारी करते हैं, भले ही परीक्षा 1 साल बाद आए। ठीक है, भले ही परीक्षा 1 साल बाद आए, परीक्षा के लिए फॉर्म अभी ना आया हो, लेकिन वो परीक्षा को ही टारगेट कर लेते हैं कि जैसे ही ये वाली भर्ती आएगी, इसमें सारे सब्जेक्ट मेरे हिसाब के हैं, मैं इसके लिए ही मेहनत कर रहा हूं और जिस दिन ये भर्ती आएगी उस दिन मेरा सिलेक्शन श्योर होगा। ठीक है, तो तैयारी करने का तरीका ये होता है और ऐसे ही लोग एक टारगेट बना के जीवन में सफल हुए हैं। तो अगर मेरे इस वीडियो से आपके दिमाग में कोई बात चली गई हो, घुस गई हो, ठीक है, आपको लगता है कि ये तरीका फॉलो करूंगा और इस बार मैं इस वाली नौकरी को लेके रहूंगा, ठीक है, तो वो नौकरी टारगेट करके अभी लिख लो अपने पास कि ये वाली नौकरी टारगेट करूंगा, ये सिलेबस है और इस फॉर्म के आने तक मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा। और उसके बीच में घर वाले दबाव बना रहे हैं कि नहीं ये वाला फॉर्म भी भर दो बेटा, ये वाला फॉर्म भर दो, ये वाली नौकरी अच्छी है, तो उन्हें मना मत करो। ठीक है, मना मत करो, उनके कहने से उनका फॉर्म वो भर दो। ठीक है, नहीं तो वो मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकते हैं आपको कि तू समझता नहीं है, तू वो नौकरी करने जा रहा है, वो नौकरी नहीं अच्छी, ये अच्छा है, वो अच्छा है। लेकिन एक बात मान लो, अगर आपने कभी किसी भी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते हुए नौकरी पाली तो बाद में लोग आपकी तारीफ ही करेंगे, बुराई नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो वाली वैकेंसी टारगेट करो जिससे आप कर सकते हो, किसी के दबाव में आके, पड़ोसी को देख के, अपने दोस्तों को देख के ऐसे फॉर्म मत लगातार भरो जिसमें आप सिर्फ फेल होगे। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ फायदा आपके जीवन में इस वीडियो से होगा। भाई मेहनत की है मैंने आपके लिए और चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो, ऐसे ही काम के वीडियो आपको लगातार दिखते रहें। तो सब्सक्राइब कर लेना मेरा यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब कर लेना मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।